वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। इस वीडियो में हम सेक्शन 34A रिस्ट्रिक्शंस ऑन अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड अनएब्जॉर्ब्ड इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस फॉर लिमिटेड पीरियड इन केस ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 34A सब सेक्शन 1 1 अप्रैल 1992 को कमेंस होने वाले असेसमेंट ईयर से रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के रिलेशन में डोमेस्टिक कंपनी के बिजनेस के प्रॉफिट और गेन को कंप्यूट करने में जहां 1 अप्रैल 1991 को या उसके पहले शुरू होने वाले असेसमेंट ईयर से रिलेवेंट किसी प्रीवियस ईयर के रिलेशन में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउंस या अनएब्जॉर्ब्ड इन्वेस्टमेंट अलाउंस या दोनों को इफेक्ट देना था, तो वहां ऐसे अलाउंस या अलाउंसेस के अमाउंट की डिडक्शन 2/3 तक की डिडक्शन मिल पाएगी और बैलेंस अमाउंट आगे डिस्कस किए हुए मैनर में एडजस्ट किया जाएगा। जहां ऐसी अमाउंट डेप्रिसिएशन अलाउंस से रिलेटेड है तो वो 1 अप्रैल 1993 को कमेंस होने वाले असेसमेंट ईयर से रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए डेप्रिसिएशन अलाउंस में ऐड की जाएगी और उसे उस अलाउंस का पार्ट मान लिया जाएगा, या अगर उस प्रीवियस ईयर के लिए ऐसा कोई अलाउंस नहीं है तो उस प्रीवियस ईयर और सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए अलाउंस मान लिया जाएगा। जहां ऐसी अमाउंट इन्वेस्टमेंट अलाउंस से रिलेटेड है तो 1 अप्रैल 1993 को कमेंस होने वाले असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड की जाएगी और अगर कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बैलेंस है तो उसे फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और जहां ऐसे बैलेंस के पोर्शन को एडजस्ट करने से पहले 8 साल का पीरियड एक्सपायर हो गया है तो उस पीरियड को 8 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड कर दिया जाएगा जब तक डोमेस्टिक कंपनी के बिजनेस के प्रॉफिट और गेन में उस बैलेंस का पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। सेक्शन 34A सब सेक्शन 2 1 अप्रैल 1992 को कमेंस होने वाले असेसमेंट ईयर के लिए सेक्शन 32 के सब सेक्शन 2 डेप्रिसिएशन और सेक्शन 32A के सब सेक्शन 3 इन्वेस्टमेंट अलाउंस के प्रोविजन वही तक अप्लाई होंगे जहां तक ऐसे प्रोविजन इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है। सेक्शन 34A सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 की कोई भी बात अप्लाई नहीं होगी जहां डोमेस्टिक कंपनी के केस में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउंस या अनएब्जॉर्ब्ड इन्वेस्टमेंट अलाउंस या इन दोनों अलाउंसेस की एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख रुपए से कम है। सेक्शन 34A सब सेक्शन 4 सेक्शन 234B एडवांस टैक्स के पेमेंट में डिफॉल्ट के लिए इंटरेस्ट और सेक्शन 234C एडवांस टैक्स के डेफरमेंट के लिए इंटरेस्ट की कोई भी बात असिस्ड टैक्स या रिटर्न इनकम पर ड्यू किसी टैक्स के पेमेंट में शॉर्टफॉल पर अप्लाई नहीं होगी। जहां ऐसा शॉर्टफॉल इस सेक्शन के अंडर डेप्रिसिएशन अलाउंसेस या इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस की अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट करने के कारण है और असेसी ने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने से पहले ऐसे शॉर्टफॉल की अमाउंट पे कर दी है। धन्यवाद।